हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं सेमेस्टर 5 दलित राइटिंग्स की एक शॉर्ट स्टोरी द न्यू कस्टम बाय अजय नवारिया। आइए सबसे पहले अजय नवारिया के बारे में जानते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दलित राइटर माने जाते हैं जिनका जन्म 1972 में हुआ था। इनके जो वर्क्स है इसके अंदर हमें दिखता है कि लोगों को कैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को क्या क्या स्ट्रगल फेस करने पड़ते थे। बिकॉज अजय नवारिया इज़ ऑल्सो अ लोअर क्लास पर्सन एंड ही नोज़ कि एक दलित कम्युनिटी के बंदे को क्या क्या झेलना पड़ता है, तो वही वो अपने वर्क्स में डालते थे। जैसे थीम्स ऑफ सोशल इनजस्टिस, इनइक्वालिटी एंड फाइट फॉर डिग्निटी। इनकी जो राइटिंग्स है उनका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है दलित लिटरेचर पे, और आज भी वो सारे इश्यूज़ के बारे में लिखते हैं जो कि दलित्स को फेस करने पड़ते हैं मॉडर्न इंडिया के अंदर। इनके कुछ फेमस वर्क्स है जैसे कि पथकथा और अन्य कहानियाँ, यस सर एंड उधर के लोग। तो आइए शुरुआत करते हैं द न्यू कस्टम बाय अजय नवारिया से। तो ये कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी से जो कि बस से उतरते हैं। अब ये आदमी और कोई नहीं बल्कि ऑथर खुद हैं। इस स्टोरी के अंदर उन्होंने अपने आप को द मैन से रिप्रेजेंट किया है। तो द मैन जहाँ पे भी आपको दिखे तो आप समझ जाएं कि ऑथर की बात हो रही है। तो ऑथर बस से उतरते हैं और बस से उतरते ही वो देखते हैं आसपास की जगह बहुत ही, यहाँ से बहुत स्मेल आ रही होती है, बहुत फिल्दी जगह है। वो इधर उधर देखते हैं एंड यहाँ का एरिया उन्हें कुछ पसंद नहीं आया। बस स्टॉप पूरा खाली होता है और आज का दिन बहुत ज़्यादा ठंड से भरा होता है। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है ऑथर को, वो एकदम काँप रहे होते हैं। तभी उन्हें याद आती है अपनी वाइफ़ की। उनकी वाइफ़ का नाम है रोमिला। रोमिला हमेशा उनके नेक के अराउंड एक मफलर बांध देती थी जिनसे उसे ठंड ना लगे। एंड बट जो ऑथर है हमेशा उन्हें छोटी छोटी बातों पे डांटते रहते थे, और जो ऑथर है वो भी अपने कान ढकना चाहते हैं मफलर के साथ जिससे कि वो वार्मथ फील कर सके, बट वो हेजिटेट करते हैं क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो लोग उन्हें बिहारी कहेंगे। बिकॉज़ उस टाइम पे ऐसा माना जाता था कि बिहार के लोग ही ऐसे मफलर वगैरह बांधते हैं। सो वो नहीं चाहते थे कि उन्हें कोई बिहारी कहे, इसीलिए वो ठंड सह लेते हैं और मफलर से अपने कान को नहीं ढकते हैं। फिर ये बहुत ही सुबह का टाइम होता है, फॉग बहुत ज़्यादा होती है, हर एक चीज़ बहुत धुंधली सी नज़र आती है, स्लीपी एंड ग्रे नज़र आती है। और ये 30 सालों में सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट विंटर है इस बार की। टीवी एंड न्यूज़पेपर्स में न्यूज़ भरी हुई है कोल्ड वेदर के बारे में, एंड काफ़ी सारी एड्स दिखाई जा रही है अपनी चीज़ों को बेचने के लिए जिससे लोग गर्म रह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐड दिखाई जा रही थी जिसके अंदर एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को फ्रिज में छुपा दिया, बट उसके बॉयफ्रेंड को वहाँ पे ठंड नहीं लग रही क्योंकि उसने एक स्पेशल अंडरवेयर पहनी है। सो इट वाज एन ऐड ऑफ एन अंडरवेयर जो कि आपको वार्मथ प्रोवाइड करेगा चाहे कितनी भी ठंडी हो। एंड एक सेकेंड ऐड थी जिसके अंदर एक ओल्ड मैन ने एक यंग वुमेन को मतलब अपने प्यार में फंसा लिया था अपने नेफ्यू को जेलस करने के लिए। और एक तीसरी ऐड थी एक स्पेशल ड्रिंक को लेके कि अगर ये ड्रिंक पियेंगे तो जो न्यूली मैरिड कपल है वो एकदम वार्मथ एंड हैप्पी फील करेंगे। सो राइटर सोचते हैं कि ये जो एड्स हैं वो एक प्रॉब्लम को दर्शाती है कि कैसे जो मेन हैं वो हमेशा वुमेन को एज एन ऑब्जेक्ट देखते हैं रादर देन पीपल, और इन एड्स की वजह से ही मेन को सुपीरियर दिखाया जाता है एंड वुमेन को इन्फीरियर दिखाया जाता है अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। अब जो ऑथर हैं वो एक शॉप में घुसते हैं और शॉप में घुसते ही शॉपकीपर उन्हें कहता है आइए दरबार। दरबार उस टाइम पे एज अ टाइटल ऑफ रिस्पेक्ट की तरह कहा जाता था जो कि सिर्फ इम्पोर्टेंट लोगों को ही कहा जाता था। ऑथर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि इसने मुझे दरबार क्यों कहा। क्या इसने मुझे ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि मैं लंबा चौड़ा दिखता हूँ, ये मेरी थिक मूछें हैं, या फिर शॉपकीपर ने मुझे ऐसा इसीलिए कहा ताकि उसका बिज़नेस बढ़े, मैं उसकी दुकान से कोई सामान लूँ। फिर उसके बाद जो ऑथर है वो एक कप ऑफ टी का ऑर्डर देते हैं और फिर वो देखते हैं कि यार शॉप कितनी ज़्यादा गंदी है।
और वो खुद से सोचते हैं कि मैं इतनी गंदी जगह में चाय पीऊँगा क्या? और फिर उनके दिमाग में रोमिला की तस्वीर आती है कि रोमिला को वो हमेशा डाँट दिया करते थे कि उन्होंने ढंग से अपने हाथ नहीं धोए हैं आटा गूँथने से पहले। बट रोमिला हमेशा उन्हें कहती थी कि मैंने अपने हाथ धो लिए हैं साबुन से अच्छे से, बट फिर भी जो ऑथर है हमेशा उन्हें छोटी-छोटी बातों पे डाँट दिया करते थे। और ऑथर फिर खुद ही सोच रहे हैं, यार इस शॉपकीपर ने मुझे कितने अच्छे से ट्रीट किया, मुझे दरबार कहा, मुझे बिठाया। वहीं मैं अपनी वाइफ़ को कितनी गंदी तरह से ट्रीट करता हूँ, जिससे वो अपने बिहेवियर के बारे में खुद ही पछतावा कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो शॉपकीपर है वो चाय लेके आते हैं और उन्हें बोलते हैं लीजिए दरबार। और फिर उसके बाद ऑथर शॉपकीपर की तरफ देखते हैं। शॉपकीपर का काफ़ी डार्क सा फेस है, उनके फ़ोरहेड पे एक रेड कलर का मार्क है और उनके दाँत एकदम काले पड़ चुके हैं क्योंकि वो पूरे दिन तंबाकू चबाते रहते हैं। फिर उसके बाद ऑथर शॉपकीपर से पूछते हैं कि तुमने मुझे दरबार क्यों कहा? तो शॉपकीपर कहता है कि क्योंकि आपने अच्छे कपड़े पहने हैं, आपका एकदम कॉन्फिडेंट एटीट्यूड है। शॉपकीपर फिर खुद ही कहता है कि मैं भी दरबार नहीं हूँ, मैं एक हम्बल गार्डनर हूँ। तो उसके बाद फिर ऑथर चाय पीने लगते हैं और बाहर बाहर में वो पपीज़ को खेलते हुए देखते हैं। तभी उन्हें एक अपनी फ़ादर के साथ कन्वर्सेशन याद आती है। उनके फ़ादर हमेशा ये कहते थे कि मनी से हर चीज़ बदल जाती है, बट ऑथर का ये मानना था कि हार्ड वर्क ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और जो ऑथर के फ़ादर हैं हमेशा उन्हें कहते थे कि केयरफुल रहना इस दुनिया से। और वो खुद भी ये सोचते हैं कि लोगों की वैल्यूज़ एंड प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती है जब वो एक विलेज से सिटी में मूव कर जाते हैं। एंड उसके बाद जो शॉपकीपर है वो फिर से आता है एंड उन्हें बताता है इस विलेज के बारे में और कुछ, कि विलेज की पॉपुलेशन इतनी है और मतलब यहाँ पे इतने लोग रहते हैं, इस तरह के लोग रहते हैं। तो ऑथर भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाते हैं विलेज का साइज़ देख के। फिर शॉपकीपर उन्हें अलग अलग तरह के चिप्स दिखाता है और उन्हें मिनरल वाटर ऑफ़र करता है, क्योंकि वो बात करने के लिए काफ़ी ईगर हो रहा था। क्योंकि शॉपकीपर की दुकान पे और ज़्यादा कस्टमर थे नहीं, तो वो सोच रहा था कि इसी से टाइम पास कर लेता हूँ। तो ऑथर बताते हैं कि मैं यहाँ पे एक शादी अटेंड करने आया हूँ। तो शॉपकीपर पूछता है किसकी शादी है? तो फिर ऑथर कहते हैं धर्म सिंह जी के यहाँ पे शादी है। तो शॉपकीपर सोचते हैं अरे यार, मुझे कैसे नहीं पता उनके घर में शादी है, तो मुझे तो पूरे गांव की सारी खबर रहती है। फिर शॉपकीपर कहते हैं अपनी वाइफ़ के बारे में कि मेरी वाइफ़ हमेशा पूरे दिन खाती रहती है, पीती रहती है, सोती रहती है और मुझे पूरे दिन दुकान पे रहना पड़ता है, जिसकी वजह से मुझे विलेज में क्या चल रहा है उसकी खबर ही नहीं पता चलती। फिर उसके बाद वो कहते हैं, शॉपकीपर कहता है कि जब ना धर्म सिंह जी की बड़ी बेटी की शादी हुई थी तो मैंने बहुत काम किया था। मैं उनके लिए गिफ्ट्स लेके गया था, जैसे कि कोट्स, कॉपर पॉट्स, और मैं 5 दिन के लिए ग्राउंड पे सोया था, जस्ट बिकॉज़ कि क्योंकि उनकी बेटी के ऑनर हमारे पूरे विलेज के लिए बहुत मायने रखते हैं। शॉपकीपर को बहुत मज़ा आ रहा था कन्वर्सेशन करने में और वो नहीं चाहता था कि ये कभी ख़त्म हो, क्योंकि वो वैसे ही बोर हो रहा था और कोई कस्टमर भी नहीं आ रहा था। तो उसके बाद ऑथर इग्नोर करते हैं उनकी बातें एंड टीवी देखने लगते हैं। शॉपकीपर फिर भी बोलते रहता है कि विलेज के कुछ रूल्स एंड कस्टम्स हैं जो कि हर एक बंदे को मानने पड़ते हैं। उसके बाद ऑथर बताते हैं कि धर्म सिंह जी के बेटे की शादी है। तो शॉपकीपर काफ़ी शॉक हो जाता है ये सुन के, क्योंकि वो बोलता है कि धर्म सिंह जी की तो यार सिर्फ बेटियाँ ही हैं, उनका तो कोई बेटा है ही नहीं। तो फिर ऑथर कहते हैं कि नहीं नहीं, उनके बेटी की शादी है और कल बारात जो है जीवनगढ़ जाएगी। तो शॉपकीपर फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ऐसे कैसे, उनका तो कोई बेटा है ही नहीं। तो फिर वो पूछते हैं कि धर्म सिंह जी काम क्या करते हैं? तो फिर ऑथर कहते हैं वो वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तब शॉपकीपर को रियलाइज़ हो जाता है कि जो ऑथर है वो धर्म हरिजन की बात कर रहे हैं, जो कि ऑपरेटर है, जो कि लोअर कास्ट से बिलोंग करता है। तो जैसे ही शॉपकीपर को पता लगता है कि ये लोअर क्लास का बंदा है, मतलब जो ऑथर है वो लोअर कास्ट के हैं, तो उनकी जो टोन है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है, वो एकदम रूडली बात करने लग जाते हैं। तो यार फिर ऑथर सोचते हैं यार अब तो यहाँ से निकलना पड़ेगा, ये इतने बेकार तरीके से बात कर रहा है।
तो वो पूछते हैं कि चाय का कितना हुआ? तो कहते हैं कि 3 रुपए हुए चाय के, पर जाने से पहले ना ग्लास धो के जाओ। तो फिर ऑथर कहते हैं यार मैं ग्लास क्यों धोऊँगा? और मतलब काफ़ी कंप्लेन करते हैं कि तुम मुझसे ऐसे रूड बिहेव क्यों कर रहे हो, मैं ग्लास क्यों धोऊँगा? तो शॉपकीपर कहता है कि विलेज के कुछ कस्टम्स हैं कि सर्टेन लोगों के लिए, मतलब जो लोअर क्लास के लोग हैं, उनके लिए अलग ग्लास रखे जाते हैं, जिसकी वजह से जो ऑथर है काफ़ी एम्बैरेस्ड फ़ील करते हैं। और फिर जो शॉपकीपर है वो आसपास के कुछ लोगों को इकट्ठा कर लेता है, एंड शॉपकीपर फिर क्राउड को बताता है कि मैंने इस आदमी को चाय दी थी और मुझे पता नहीं था कि ये लोअर क्लास का बंदा है, और मैंने इसे चाय दे दी, अब मैं इसे कह रहा हूँ ग्लास धो के जाओ, तो ये ग्लास भी नहीं धो रहा है। तो फिर सारा क्राउड जो है वो उसे प्रेशर करने लगते हैं ऑथर को कि तुम्हें धोना पड़ेगा क्योंकि ये विलेज के रूल्स हैं। तो ऑथर मना कर देते हैं कि मैं क्यों धोऊँगा, और गुस्सा हो जाते हैं। तो फिर क्राउड के कुछ लोग कहने लगते हैं कि अगर तुमने नहीं धोया तो हम तुम्हें बहुत मारेंगे। एंड फिर उसके बाद जो ऑथर हैं वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं एंड बोलते हैं कि कितने का है तुम्हारा ग्लास? तो फिर शॉपकीपर बताता है कि ये 20 रुपए का ग्लास है। तो ऑथर उन्हें 100 रुपये का नोट देते हैं और चेंज लेने के बाद अपने पॉकेट में पैसे रखते हैं, और जाते जाते जो ग्लास है उसको प्लेटफॉर्म पे इतना ज़ोर से मारते हैं कि उसके जो पीसेस है वो पूरी दुकान में फैल जाते हैं। और जो फिर ऑथर है अपना सूटकेस उठाते हैं और विलेज की तरफ चले जाते हैं। फिर शॉपकीपर जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा रूड बन रहा था, उसकी चेहरे पे एकदम से स्माइल आ जाती है, बिल्कुल वैसी स्माइल जैसे कि 100 रुपये के नोट पे गांधी जी की स्माइल बनी हुई है, सेम सिमिलर वैसी ही। एंड ये स्माइल दिखाती है कि यार शॉपकीपर कितना ज़्यादा खुश है, क्योंकि उससे कुछ करना ही नहीं पड़ा, उसने 20 रुपये कमा लिए। एंड जो ऑथर है वो अगेंस्ट है शॉपकीपर की डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर के अगेंस्ट, एंड वो विलेज के जो अनफेमिलियर कस्टम है उसे नहीं मानते। अब हम थीम्स देखते हैं। तो पहली थीम है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। इस स्टोरी के थ्रू कास्ट डिस्क्रिमिनेशन दिखाया गया है कि जब शॉपकीपर को ये नहीं पता था कि जो ऑथर है वो एक लोअर क्लास के हैं, तो तब तक वो एकदम बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे, दरबार कह रहे थे, एकदम रिस्पेक्ट दे रहे थे, बातें बातें कर रहे थे। बट जैसे ही उन्हें ये पता चला कि वो लोअर कास्ट के बंदे हैं, वो उनका टोन एकदम से चेंज हो गया एंड वो काफ़ी रूड हो गए। सेकंड, सोशल चेंज। तो जो ऑथर हैं वो अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं दलित्स के अमंग कि उन्हें कभी भी झुकना नहीं है, अपने राइट्स एंड अपनी रिस्पेक्ट के लिए हमेशा उन्हें खड़े रहना है। थर्ड, रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन। वही कि जो प्रोटैगनिस्ट है वो जो प्रैक्टिस चल रही थी विलेज में उसके अगेंस्ट जाते हैं, वो कस्टम्स फॉलो नहीं करते विलेज के, एंड वो उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। और सारे दलित्स के अमंग भी वो ये अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि उन्हें कभी भी किसी के सामने झुकना नहीं है। सो यहीं पे वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट रहता तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।